सो भाई कैसे हो सबके सब, आए हो बढ़िया होंगे। आज का आप टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, डज लुक्स मैटर सो मच फॉर अस। जो लुक्स की जो कहानी है वो हमारे लिए इतने मैटर कर जाते हैं कि उसके बिना हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, बट आज अपन बात कर लेंगे एकदम लॉजिक डीप में जाके। सबसे पहली बात, मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने एकदम जो भी तुमने रोल मॉडल सेट कर रखा है उसका जैसा तुम्हारे पास चेहरा आ जाता है, तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हो, सब कुछ तुम करवा लेते हो, तुम्हारे पास बहुत बेहतरीन लुक्स हैं, बहुत एक बेहतरीन चेहरा है जो तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है, अब उससे तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सबसे पहले ये बता। हो सकता है तुम्हारे पास चल के बहुत सारी गर्ल्स आ जाए, हो सकता है लोगों का ध्यान तुम पे आना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है तुम मॉडल इंडस्ट्री के बहुत बड़े हीरो बन जाओ, हो सकता है जो फेयरनेस क्रीम्स बेचने वाले हैं उनकी जगह एक्टर्स को हायर ना करते हुए तुमको हायर करने लग जाए, हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी ना हो क्योंकि अब तुम्हारे जो चेहरा है उसको बेचा जाता है तुम्हारे ही जैसे कुछ लोगों को जिनको बस चेहरे से ही मतलब है और जिनके लिए चेहरा ही सब कुछ जिंदगी में है। पर इसके अलावा जो रियल चीज़ें हैं उनमें तुम कहाँ तक पहुँच पाओगे, उस पर आज बात होने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि मेरे पास ऐसा एक चेहरा आ जाए जो तुम चाहते हो। अब उस गुड लुक्स के बाद में मैं अंदर से एक ऐसा इंसान हो जाऊं जो तुम्हें रोज मारे, जो मतलब अपने हिसाब से तुम्हारे साथ वो चीज़ें करे जो उसे करनी पड़े, तुम्हें रोज मतलब टॉर्चर करे, तुम्हें रोज ऐसी ऐसी बातें कहे जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें एज मतलब जो मतलब चीज़ होती है उसकी तरह यूज़ करे अपने मतलब लालच के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, और तुम्हें सिर्फ एज अ चीज़ की तरह, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करे, और उसके साथ ही उसे कोई भी फर्क ना पड़े तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारी इमोशंस क्या है। तुम तेल लेने गए और मेरा नेचर एकदम वाहियात हो, हाँ, पर वो थोबड़ा मेरे पास है जो थोबड़ा तुम चाहते हो, तो क्या ऐसे इंसान के साथ तुम कभी भी जिंदगी बिताना तो छोड़ो, कभी बात करना भी पसंद कर लोगे क्या? अब इस पूरे जो नैरेटिव मैंने सेट किया उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। वो एक बहुत बड़े कवि ने एक बात कही थी, बाहर से खुद को चमका लोगे पर अंदर से अगर तुम खुद को नहीं चमकाओगे ना तो वो चार लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर वो चार लोग जिंदगी भर तुम्हारे पास नहीं टिकेंगे। कितने ही तुम दिखने में बढ़िया हो, कितने ही कुछ हो, तुम्हारे पास लड़कियों की लाइन लग जाए जो भी तुम्हारी तरह होंगी, जिनमें दिमाग नहीं होगा, जिनको ज़िंदगी में बस चमकदार चीज़ें चाहिए और एक सही इंसान नहीं चाहिए। एट द एंड जिनको चमकदार चीज़ें चाहिए होगी वो भी तुम्हें लास्ट में छोड़ के चले जाएंगे और तुम रोने बैठ जाओगे, मेरे को धोखा क्यों मिलता है, मेरे को ये क्यों मिलता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास आ रहे हैं ना वो उस चीज़ को देख के आ रहे हैं जो दोस्त कभी भी एक जैसी नहीं रहने वाली है। ये जो थोबड़ा है, ये जिसको देख के तुम लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसको देख के ज़िंदगी में लोगों को लेके आ रहे हो, कड़वा सत्य है ज़िंदगी का, तुम्हें कड़वा लगेगा। जिसके पास ये अच्छी चीज़ है, जो इसको अच्छा मानता है कि ये 1% भी नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, ये चेंज होना ही होना है। तुम कितने भी प्रोडक्ट्स लगा लो, कितनी भी चीज़ें लगा लो, ये टेम्परेरी है, ये नाशपर है, ये इसका अंत होना ही होना है। एक चीज़ है जिसका अंत नहीं होगा तुम्हारे मरने के बाद में भी, जो तुम इंसान रहे हो, तुम मरने के बाद में भी लोगों के दिलों पे राज करोगे, दिलों में राज करोगे, जैसे कि बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे महापुरुष हैं। ऐसे ही अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों के चेहरों पे मुस्कान आती हो, जिससे लोग तुमसे कुछ सीखे हो और तुमने कुछ उनकी लाइफ में इम्पैक्ट कर दिया हो, अगर ऐसा कुछ किया है तो। बाकी सिर्फ लुक से क्या ही कर लोगे, जो लोग भी तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे, वो इन चीज़ों को देख के तो आ जाएंगे, बट ना तुम उनको वो प्यार दे पाओगे जो वो डिज़र्व करते हो, ना वो खुद तुम्हें वो प्यार दे पाएंगे जो तुम डिज़र्व करते हो, क्योंकि उनके पास प्यार है ही नहीं। क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों को देख के आएंगे वो इंसान कभी भी तुम्हारे को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, जो तुम हो उसको पहचानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, और तुम्हारे लिए उनके पास कुछ भी नहीं होगा, बस इन चीज़ों के लिए होगा। जैसे ये चीज़ें गायब हो जाएगी वैसे वो गायब हो जाएंगे। तो वगैरह मैं ये नहीं कह रहा एकदम इनको इग्नोर कर दो, तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई तू खुद भी थोड़ा बहुत ध्यान देता होगा, तो खुद भी इनको कुछ तो मानता होगा। देखो, मैं पर्सनली बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, मैं कुछ भी नहीं लगाता मुंह पे, ना कुछ भी नहीं करता। हाँ, तुम्हें मेरे बाल थोड़े सेट वेट तुम्हारे हिसाब से जो भी लग रहे होंगे, इन पर भी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। एक तेल आता है सरसों का जो अपन खाने में डालते हैं वो मैं लगाता हूँ सिर्फ सिर पे, बट फिर भी तुम कहोगे कि एटलीस्ट भाई तू कुछ तो अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर ही रहे ना। तो मैं ये कहूँगा, इन्हें तुम एक अपना पार्ट मान सकते हो, इन्हें 0.1% चीज़ें मान सकते हो। 1% से ऊपर अगर तुम इनको लेके जा रहे हो, इससे ही अपनी पूरी ज़िंदगी का सार्थ, सोर्स, कॉज, इफेक्ट सब कुछ मान रहे हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, बस तुम्हें आभास नहीं है। जिनकी झंड ऐसे है कि या तो तुम्हें अभी आभास नहीं हुआ है कि जो तुम हो और जिस चीज़ को लेके तुम दुनिया अपनी बना रहे हो इर्द गिर्द, और जिस चीज़ को देख के लोग आ रहे हैं वो लोग कितने फेक टेम्परेरी हैं। और दूसरी चीज़,
ये कि तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, पर उसका आभास होने में इतना लेट हो जाएगा तुम्हें कि जब तुम बैठोगे देखोगे कि मैं एज ए इंसान कितने लोगों को खींच पाया, और आज जब मेरे को ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की जो मेरे को पहचाने, ना कि इस बारी दिखावे को, तो उसकी काउंटिंग 0 में है। तब वो जो दर्द होता है ना, वो दर्द बेहतरीन होता है। ध्यान रखो, सब वेल मतलब फेस दिखना चाहते हैं, सब वेल मैनर दिखना चाहते हैं, सब अच्छे अच्छे ढंग से खुद को पेश करना चाहते हैं, भारी रूप से भी मैं मानता हूँ, क्योंकि इस सांसारिक वर्ल्ड में जब तुम रह रहे हो तो इस सांसारिक वर्ल्ड के हिसाब से तुम थोड़ा बहुत खुद को सेट करने की कोशिश करोगे ही करोगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, वो ना भी करो तो भी चलता है, पर उसको कभी भी 0.1% से ऊपर मत जाने देना, क्योंकि ये चीज़ें उतनी ही मैटर करती है जितनी इन चीज़ों का मूल्य है। इन चीज़ों का मूल्य क्या है? ये चीज़ें टेम्परेरी है, तो इन्हें टेम्परेरी मान के थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाए। इस शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो हम नहीं रह पाएंगे। अगर मैंने इस स्टेटमेंट में हम और शरीर को अलग बोला, इसका मतलब तुम समझ गए होगे कि मैं और ये शरीर दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारी जो फिलोसफीज में इसे आत्मा कहा गया है, बहुत सारी फिलोसफीज में इसे चेतना कहा गया है, बहुत सारी फिलोसफीज में इसे ना आत्मा ना चेतना इसे कहा गया है कि बस हम हैं, जो एक चीज़ है अंदर जो जब नहीं रहेगी हम मर जाएंगे। तो जब हम ये चीज़ें हैं नहीं, तो हम क्यों चाहते हैं दुनिया में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना जो हमारे पास आ जाए इन चीज़ों के थ्रू। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर लेकर आना चाह रहे हो, कोई भी इंसान, सॉरी चीज़ क्या, इंसान कोई भी लेके आना चाह रहे हो, कोई भी रिश्ता बनाना चाह रहे हो, तो कोशिश यही करना और यही होना चाहिए ना, जो तुम हो अंदर से खुद, जो तुम्हारा नेचर है, जो तुम्हारे गुण अवगुण, जो भी ओवरऑल तुम हो, उसके बेसिस पे, ना कि उसके बेसिस पे जिसको तुम पल पल चेंज करते रहते हो, जो अपने आप चेंज हो भी जाएगा और जिस पे तुम्हारा कोई भी जोर पड़ेगा नहीं। एट द एंड ये चीज़ें टेम्परेरी है। जैसे कि कबीर जी ने कहा है उनके दोहे में, माया मरी न मन मरी, मर मर गए शरीर, आस्था तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये माया मोह या आस्था तृष्णा, ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएगी। अटैचमेंट कितना भी कर लो इससे, खुद को कितना भी कुछ इससे मान लो, दुनिया में सारी चीज़ें इनकी बदौलत खुद के पास लेके आ जाओ, दुनिया में कितने भी रिश्ते इनके हिसाब से बना लो, पर वो रिश्ते असली नहीं हैं। असली रिश्ते बनते हैं इमोशन से, असली रिश्ते बनते हैं समझ से। एक दूसरे को कितना जानते हो, कितना समझते हो, एक दूसरे को कितना अपने लाइफ में तवज्जो दे पा रहे हो, उससे बनते हैं। लुक्स के बेसिस पे, इनके बेसिस पे, जो कि टेम्परेरी नेचर की है, जो कि आज है कल नहीं है, उनके बेसिस पे जग जीत भी लिया तो भी लास्ट में खुद को अकेला ही पाओगे। और खुद को अकेला पाने का मतलब ये नहीं है लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो तो नहीं भी रहे, बट तुम खुद के साथ खुद नहीं रह पाओगे। जो सिर्फ खुद को एक शरीर मान के बैठ जाता है, खुद के चेहरे, बॉडी, बाल, इन पे काम करता रह जाता है, पर जो अंदर से वो खुद है, जो चेतना उसके अंदर रह रही है, जिससे वो जिंदा है, जो वो खुद है, उस तक पहुंचने का रास्ता, उसको जो ढूंढना चाहिए, उससे वो क्यों दूर रह जाता है, उसका कारण वो खुद ही होता है। तो अपनी चेतना को पहचानने पे फोकस करो, जो तुम हो उसको पहचानने पे फोकस करो। इन चीज़ों का ध्यान रखो, इनको मतलब अगर तुम्हें ग्रूम करना है ग्रूम कर लो, नहीं करना है मत करो, कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम कहते हो तो दुनिया को बहुत फ़र्क पड़ता है, लड़की हमारे पास नहीं है, ये सोसाइटी हमारे को ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, अगर हम ऐसा दिखेंगे वैसा दिखेंगे, इसलिए मेकअप करना ज़रूरी है, प्लास्टिक सर्जरी करना ज़रूरी है। उस सोसाइटी को खुश भी कर लोगे, उन लड़कियों को खुश भी कर लोगे, उन लड़कों को खुश भी कर लोगे जो ये सब चीज़ें करते हैं या फिर इन चीज़ों को पसंद करते हैं। वो लाइफ में आ भी गए या फिर आ भी गई तो भी उनके साथ रिश्ता बनाना चाहोगे, क्योंकि जो इंसान सिर्फ तुमको इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे देखता है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे, वो क्या तुम्हें लाइफ में चाहिए? क्योंकि ऐसा इंसान सिर्फ यही चाहेगा, तुम्हारा असली अंदर वाली चीज़ नहीं। अट्रैक्शन में इतना भी मत पड़ जाओ कि लॉजिक ना देख सको, जिसे सिर्फ ये चाहिए उसे तुम नहीं चाहिए, और जिसे तुम चाहिए एक असली इंसान चाहिए जो तुम अंदर से हो, उसे फिर इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो हियर इज द पॉइंट। इसके बारे में मैंने डीपली एक अलग वीडियो में बात की है, उसको जाकर तुम देख लेना। बाकी इतना ही है, कई इंसान कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ेगा, उसे तुम्हें जानने में इंटरेस्ट होगा। और जो ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे है पड़ता, वो खुद को अभी तक खुद नहीं जान पाया, वो खुद को ही खुद प्यार नहीं कर पाया, वो तुमसे क्या घंटा प्यार कर लेगा। बाकी मैंने एक कवि का नाम लिया था इस वीडियो के बीच में, वो कवि और कोई नहीं, वो मैं ही था। कबीर दास जी की बात नहीं करूँ, उससे पहले मैंने नाम लिया था। होप यू गेट द मैसेज। बाकी मिलता अगली वीडियो में, तब तक ले मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। टेम्परेरी चीज़ों के पीछे नहीं, जो चीज़ें परमानेंट है और जो तुम हो उसके पीछे जाओ। बाय।